हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SWP 30 में। तो साथियों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हमारा चैप्टर चल रहा था हिंदी, जिसमें हिंदी का विकास और उत्पत्ति, जिसमें हमारी हिंदी की क्लासेस 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी 4th क्लास है। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं हिंदी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी हिंदी शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति कैसे हुई कैसे हुई हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी की उत्पत्ति पे। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उससे पहले तो हम लोग देखते हैं जो भारत का हिंदी जो है सिंध प्रांत उत्तर पश्चिम हिंदी मतलब उसी उत्तर पश्चिम प्रांत से संबंधित है हिंदी की उत्पत्ति। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु नदी है, तो जो फारसी लोग थे या विदेशी लोग थे, तो वो सिंधु नदी को मतलब हिंद कहते थे, हिंदू कहते थे। और उसी हिंद से मतलब सा को हा कहते थे। उसी से सिंध से हमारा हिंद की उत्पत्ति हुई और हिंद में ई प्रत्यय लगा, जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो सटीक शब्दों में सीधे शब्दों में कहें तो जो हिंदी है ये हमारी सिंध की देन है। हिंद अर्थात सिंध, इसी से हिंदू बना। हिंदुस्तान में रहने वाले मतलब सिंध नदी के जहां सिंध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। सिंध मतलब हिंदू और हिंदू कहा गया उसी से। तो लिखते हैं हम लोग, भारत आने पर विदेशियों ने जिस देश के दर्शन, भारत स्टार बना के लिखते हैं, भारत आने पर विदेशियों ने जिस क्षेत्र के दर्शन किए, वह क्षेत्र कौन सा था, तो वह सिंधु नदी के पूर्व का क्षेत्र था। वह दर्शन किए, वह क्षेत्र सिंधु नदी के पूर्व का है। सिंध, हिंद हमारा शब्द जो है हिंद, देखिए कैसे बना। हिंद शब्द शब्द फारसी भाषा के सिंध सिंध से हिंद बना, हिंद बना। फारसी भाषा के सिंध शब्द से हिंद बना। और इस हिंद में ई प्रत्यय लगा, जिससे क्या बना, तो जिससे हिंदी बना। हम लोग देखते हैं कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो पहले सिंध था, ठीक है, देखिए सिंध था, सिंध से फिर हिंदी मतलब सिंध से फारसी जो लोग थे, फारसी सिंध को हिंद कहते थे, हिंद को मतलब सिंध को हिंद कहते थे, इससे हिंद बना। फिर हिंद हिंद में ई प्रत्यय लगा, जिससे हिंदी हुआ। अच्छा, हिंदी का अर्थ क्या होता है? हिंदी कोई भाषा नहीं थी। हिंदी हिंदी का अर्थ क्या था, तो हिंदी का अर्थ
था, क्या था? हिंदी का अर्थ था हिंद में रहने वाले लोग, हिंद में रहने वाले लोग। हिंद में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंद में रहने वाले लोगों को हिंदी कहा गया। हिंद में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदी कहा गया। वही हिंदी वही हिंदी धीरे 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 विकास करता गया, विकास होता गया या करता गया। इसी हिंदी में धीरे धीरे विकास होता गया और यह हिंदी हिंदुस्तान वासियों की हिंदी अच्छा हिंदी वही हिंदी धीरे धीरे विकास होता गया और होता गया और और हिंदी भाषा बन गया। हिंदी शब्द हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द जो है हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी का। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी का। हिंदी शब्द काहे का शब्द है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी का, जिसका अर्थ होता है है हिंद के निवासी। हिंद के निवासी, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हिंद के निवासी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हिंदी के निवासी। ये हो गई आपकी हिंदी की उत्पत्ति। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं लिपि पे। देवनागरी लिपि, लिपियों पे चर्चा करते हैं। लिपि क्या होता है? लिपि क्या होता है? लिपि लिपि क्या होता है? लिपि क्या होता है? लिपि होता है लिपि जैसे हम जो शब्द है, सॉरी भाषा है, वो श्रव्य है। भाषा जो है आपकी श्रव्य है, भाषा को सुना जा सकता है। भाषा जो है, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं लिपि की। तो लिपि में भाषा को सुना जा सकता है, सुना जा सकता है। अर्थात भाषा कैसी है? भाषा जो है आपकी श्रव्य है, भाषा श्रव्य है, और लिपि को सुना नहीं जा सकता है। लिपि को सुना नहीं जा सकता है, लिपि को लिखा जाता है, अर्थात ये क्या है? ये श्रव्य है, और ये दृश्य है। ये क्या है? ये दृश्य है। जिस तरह से काव्य दो प्रकार के नहीं होते, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, उसी प्रकार से भाषा को तो सुना जा सकता है, लेकिन लिपि को सुना नहीं जा सकता है, लिपि को लिखा जाता है। इसलिए लिपि है, दृश्य है, लिपि दिखती है, और भाषा श्रव्य है। भाषा जो है श्रव्य है, भाषा सुनी जाती है, ना कि लिखी जाती है। भारत की जितनी भी लिपियां हैं, हम लोग चर्चा लिपि पे कर रहे हैं, तो लिपि की बात करें तो भारत की जितनी लिपियां हैं
सभी लिपियां ब्रह्मा जी के मुख से, मतलब ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं सभी लिपियां। लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि को कहा जा सकता है। और जितनी लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। और ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि जो है आपकी, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से मानी जाती है। मतलब लिपियों की जननी ब्राह्मी और ब्राह्मी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। ये मानी जाती है कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं भारत की सभी लिपियां, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानी जाती हैं, मानी जाती है। और ब्राह्मी की उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानना है कि ब्रह्मा के मुंह से, ब्रह्मा के मुंह से मानी जाती है। ब्राह्मी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से मानी जाती है। इसका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आर्यों ने, आर्यों, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आर्यों ने, आर्यों ने, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने किया? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आर्यों ने किया है, किया है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आर्यों ने किया है, हम जानते हैं। और ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग आर्यों ने किया है, अच्छा, इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 5वीं, ब्राह्मी लिपि उत्पत्ति 5वीं सदी से बौद्ध काल से मानी जाती है, बौद्ध काल से मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति बौद्ध काल से मानी जाती है। थैंक यू, नमस्कार। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी सभी क्लासेस आपको लाइव मिलती रहें। और एक बात बताना चाहेंगे आपको, अभी एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज आ रही हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, जिससे जिस भाई को हिंदी और रीजनिंग, प्लस मैथ पढ़नी हो हमसे, वो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। इसमें हम आपको बताएंगे, जो हमारी सीरीज चलने वाली है, उसमें हम आपको 20 क्वेश्चन मैथ और प्लस रीजनिंग के पीवाईक्यू करवाएंगे। प्रीवियस ईयर जो 2025 में हुए हैं, जो 2025 में आपके एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, इसमें जो क्वेश्चंस
जो क्वेश्चंस आए हैं एसएससी जीडी के 2025 में, वो हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 10 मैथ के, 10 बेस्ट क्वेश्चन मैथ के होंगे, 10 मैथ के होंगे और 10 रीजनिंग के होंगे। तो इसी चैनल पे हम करवाएंगे आपको। और हिंदी के 20 के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन जो आपके पीवाईक्यू है वो सभी करवाएंगे। तो जुड़ना ना भूलिए हमसे। थैंक यू।